छत्तीसगढ़ शासन में जो पुराने अतिथि अध्यापक हैं उनको सेवा से हटाया नहीं जाएगा। ये नोटिफिकेशन शासन की ओर से जारी एक पत्र में कही गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आइए इस विषय पर विस्तृत चर्चा कर लें। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता की भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अलावा अलग अलग महाविद्यालय में अपने स्तर पर इस विज्ञापन को जारी किया गया है। इस विज्ञापन को जारी करने के बाद हुआ ये है कि जो अतिथि व्याख्याता पहले काम कर रहे थे विभिन्न महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के अंतर्गत, उनमें एक चिंता की भाव आ गई थी कि अब हमारा क्या होगा। तो उसके लिए अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में कुछ संशोधन हुए हैं। उन्हीं संशोधनों को लेकर के इस वीडियो के में हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। ये पत्र छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का है। 12/7 की डेट पर यह पत्र जारी किया गया है और ये एड्रेस है कुल सचिव समस्त राजकीय विश्वविद्यालय और प्राचार्य समस्त शासकीय महाविद्यालय छत्तीसगढ़। इसमें उसी पत्र का रेफरेंस बताया गया है जिस पत्र में व्याख्याता भर्ती के संबंध में नियम बनाए गए थे। तो उसमें ये कहा गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी की गई थी। इसमें निम्नानुसार संशोधन जारी किए जाते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट हैं उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये अमेंडमेंट आपके जो एग्जिस्टिंग गेस्ट लेक्चरर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। कंडिका 5.1 में ये संशोधन किया गया है कि अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु अन्य उपाय के मद के अंतर्गत बताया गया है। इसमें विनियम 2018 के प्रावधान के आधार पर स्नातकोत्तर स्तर पर यानी कि पीजी लेवल पर 55% का अंक होना ज़रूरी माना गया है, परंतु इसमें एससी और एसटी, इसके अलावा ओबीसी में उन्होंने असंपन्न वर्ग यानी कि क्रीमी लेयर को स्थान देते हुए दिव्यांगजन को इसमें जोड़ा गया है और उनके लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50% का प्रोविज़न किया है। तो जनरल को छोड़कर, जो अनरिजर्व है उनको छोड़कर, बाकी कैटेगरी में 50% का मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स किया गया है। दूसरा जो संशोधन है वो ये कहता है कि अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत जो मूल्यांकन प्रपत्र है उसमें अध्यापन के 40 और परीक्षा परिणाम के 20 अंक इस तरह से निर्धारित किए गए हैं। 40 अंक आपके अध्यापन के कुल अंक 40 और परीक्षा परिणाम के कुल अंक 20 निर्धारित हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, जो इस वीडियो का पर्पज़ है वो ये है कि कुछ क्लेरिफिकेशन दिए गए। इस नीति में निम्नानुसार स्पष्टीकरण किया जाता है। शासकीय महाविद्यालय एवं राजकीय विश्वविद्यालय में पूर्व से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3, इनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा एवं ये यथावत कार्य करते रहेंगे। अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार सभी लाभ प्राप्त करेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है, जहां पर आप काम कर रहे हैं, वहां से आपको हटाया नहीं जाएगा, आप उसी तरह से काम करते रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के याचिका का नंबर दिया है 5232 और इसमें पारित आदेश 26/6/2024 में पूर्व में दिए गए सभी स्थगनों को हटा दिया है। जो स्टेज थे उनको हटा दिया गया है और उसमें क्षमा करें, उसमें क्लियरली ये लिखा है, गेस्ट लेक्चरर्स टू बी अपॉइंटेड इन द एकेडमिक सेशन 2024 स्ट्रिक्टली in accordance with the policy 2024 framed by state regarding engagement of guest lecturer in government colleges। अतः श्रेणी 1, 2, 3 के अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थियों के पदों को रिक्त मानते हुए अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार विज्ञापन जारी कर अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था करें। तो इसका मतलब ये निकल के आता है
कि जो लोग काम कर रहे हैं उस पद को भरा हुआ माना जाएगा। उसके अलावा अगर नए पद रिक्त हुए हैं या नई स्ट्रेंथ आई है, नया स्टाफ पैटर्न कुछ क्रिएट हुआ है, जिसमें पोस्ट क्रिएट हुए हैं, तो वहाँ पर आपको विज्ञापन दे करके नए गेस्ट लेक्चरर्स अपॉइंट करने हैं। प्रसन्ना आर का सिग्नेचर है, जो सचिव महोदय है छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के। तो कुल मिलाकर के यह जानकारी उन लोगों के लिए बड़ी काम की थी जो अभी अतिथि व्याख्याता के रूप में काम कर रहे हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।